कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे महर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे किती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। अंधेरे में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस, जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली ना उठाए। ये आज आपकी जरूरत है मेरे अजीजों। तुम्हारी निस्बतें हुजूर से वाबस्ता है तो तुम्हारा हर अमल दुनिया के सामने आईने की तरह है। जानते हो जब ईद हो, बकरीद हो के जुलूस ईद मिलाद हो, दुनिया तुम्हें देखती है और पहचानना चाहती है कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने अखलाक से सफीर हो, तर्जुमान हो रसूलुल्लाह के, अपने आमाल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर सकते हो और दुनिया हुजूर की तक पहुंचने का तुम जरिया बन सकते हो। आज एक हदीस में आपके सामने रखता हूं। हजरत उमर फारूक का दौर है। एक शख्स मदीने तैयबा में कर्जा लिया था किसी से और कर्ज चुका नहीं पा रहा था, और वो भी सहाबी हैं जिनसे कर्जा लिया है। उन्होंने आकर के मुकद्दमा कर दिया हजरत उमर के पास। तवज्जो से हजरत उमर ने उस कर्जदार को बुलाया, कर्ज जिसके ऊपर था, बुलाया, कहा कि इनका कर्जा क्यों नहीं अदा करता? कहा मेरे पास कुछ चीज है नहीं, अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। कहा कितना टाइम? बस 2 दिन का वक्त दे दें, मैं जाऊंगा अपने वतन और आकर के मदीने में इनका कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामिन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा अभी नहीं आया। कहा बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया। हजरत अबू दरदा कहते मेरा यकीन है वो आएगा, मेरा यकीन है वो आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया।
आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला, कहा मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा, तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहां मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए? वो गरीब इंसान कहता है अमीरुल मोमिनीन चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक साहबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन मैं चाहता तो उधर से भागकर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते। क्यों डिबेट करते हो? वजह ये है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती है, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है? जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की क्षमा अगर मध्यम हो रही हो, लो कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं 2 चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया।
कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। अदरजे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फलां कबीला फलां जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं, आका अगर आप फरमा दें तो मैं खत्म कर दूं इस राज को, ही खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया, जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है वैसी राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआजना नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं, बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गए, वापस चल पड़े हुजूर के दरबार में। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई, पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा
भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा? किसने भेजा? आपने वो नहीं देखा? के दिन से लेकर, पैदा होने के दिन से लेकर, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर, जो कान में अजान दी गई है उस दिन से लेकर के हमारे बचपन की बात, बिस्मिल्लाह खानी की महफिल हो, कि हमारे दरसगाह जाने की महफिल हो, उसके बाद हमारी शादी की महफिल हो, हमारी औलाद की महफिल हो, जिंदगी का हर शोबा, कब्र में जाने के बाद भी, हश्र में जाने के बाद भी एक जुमला याद रखो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, हर शोबे में हुजूर ना हो तो कुछ ना हो, कुछ ना हो। जब हमें ये पता है हर शोबे में हुजूर की जरूरत है, बुलाओ तुम अजाने पुकारो, क्या किसी अजान की कंप्लीट मुकम्मल होना हो सकता है हुजूर का नाम छोड़ करके? बिल्कुल नहीं। नबी पाक का नाम छोड़कर कोई नमाज नहीं है तुम्हारी हुजूर पाक पर सलाम भेजे बगैर, कोई नमाज नहीं, जिंदगी का कोई शोबा है ही नहीं। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, होना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। या रसूल अल्लाह, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह। उस नाम पाक को हर जगह पर पाओगे, इसलिए आओ वफादारी के साथ जीते, वफादारी के साथ जीते हैं, सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हालात के इस तरह बह जाने के बाद कई लोगों का इम्तिहान आ चुका है। हाँ, कई लोगों का इम्तिहान है, सख्ता जिसकी उसकी बात करनी चाहिए। यूपी में तो हम जाकर देखते हैं गाड़ियों पर वहां झंडे हर 5 साल पे बदलते रहते थे। हाँ, जिसकी गवर्नमेंट है वो झंडे वही लगाते हैं। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, अपना नारा, या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते नहीं, थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेना चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया, और जो जमा रहा चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है?